तो हेलो गाइस। हमने HTML कवर कर लिया था, है ना। जावास्क्रिप्ट हमारे चैनल पे चली रही है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट जो है वो रेगुलर बनती जा रही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ी बड़ी लैंग्वेज है यार, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना। HTML हमने कवर कर लिया, अब बारी है CSS की, स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग स्टाइलिंग एक द सेंस कलरफुल बनाना हमारी वेबसाइट को एक बहुत अच्छा लुक देना, जिससे यूजर इंटरेक्शन बढ़ सके। यूजर इंटरेक्शन, यूआई, जिसको हम यूआई कहते हैं ना, यूआई, यूजर का इंटरेक्शन बढ़ सके। हम क्यों बनाते हैं डिजाइनिंग, हम क्यों वेरियस टाइप की डिजाइनिंग शेप्स देते हैं अपनी वेबसाइट में, क्यों करते हैं ये सब? यूजर का इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, जिससे यूजर हमारी वेबसाइट पे ज्यादा देर रुके। ज्यादा देर रुकेगा तो वो ज्यादा देर इंटरेक्ट करेगा, हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा तो हमारे जो वेबसाइट का इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। तो चलते हैं हम CSS पे। तो CSS का मैंने फोल्डर कहाँ बनाया था? ओ सॉरी, CSS का फोल्डर बना नहीं है। हम चलेंगे YouTube पे और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे CSS के नाम से, है ना। और यहाँ पे एक day 1 करके वो बना लेता हूँ। day 1 करके मैंने फोल्डर बनाया और मैं इसको ओपन टू VS कोड कर लेता हूँ। जस्ट दिस। इसको हाफ में शिफ्ट करते हैं हम। ये हमारा हाफ में शिफ्ट हो गया, है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, index.html। अब भैया HTML फाइल क्यों? भैया CSS का में लिखोगे, वेब पेज पे लिखोगे ना, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, एक HTML फाइल। तो हम लाइव सर्वर पे ऑन कर लेते हैं, लाइव सर्वर को भी हम ऑफ में सेट कर देते हैं अपने। हमारा लाइव सर्वर सेट हो गया। यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिखा हमने, CSS की सॉरी HTML की बॉयलर प्लेट कोड लिखी। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जस्ट पी लिखा मैंने एक, और हेलो इन CSS वर्ल्ड। हेलो इन CSS वर्ल्ड मैंने सेव किया। ओके, मेरा लाइव सर्वर वर्क नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? चलो भाई, ये हो गया हमारा हेलो इन CSS वर्ल्ड। और एक और लिखते हैं, टुडे वी लर्न अबाउट दी CSS इन वेब डेवलपमेंट। हमारा जो है लाइव सर्वर वो भी काम कर रहा है, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। अब ये तो है हमारे पास, ये दोनों थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इस पर ध्यान नहीं देना उतना अभी। हो, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट, अब ये बहुत ऑड टाइप का लग रहा है, बहुत ऑड टाइप का मतलब नॉर्मल टाइप का, है ना। अब इसको अगर मुझको बहुत अच्छे से लिखना है, इसका कलर वलर चेंज करना है, इसको थोड़ा सा मोटा पतला करना है, या इसकी स्टाइलिंग, इसके लिखने का तरीका अगर बदलना है, वो होता है हमारा CSS से, ठीक है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का मतलब वेब पेज को स्टाइल करने वाली शीट, जिसमें कुछ कोड होता है जिसके बेसिस पे वेब पेज को हम स्टाइलिंग देते हैं, ठीक। तो अब CSS लिखने के हमारे पास तीन टाइप होते हैं, तीन फॉर्मूला है, तीन टाइप कह सकते हैं उसको हम। इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। कौन कौन से? चलो व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। व्हाइट बोर्ड, मेरा प्यारा व्हाइट बोर्ड, ये रहा। आओ समझते हैं, स्टार्ट व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, सॉरी, व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, क्या समझते हैं? हमारे पास टाइप क्या है? टाइप टू राइट CSS एंड HTML। टाइप टू राइट CSS एंड HTML। HTML में CSS लिखने के टाइप। पहला टाइप हमारे पास इनलाइन, इनलाइन CSS। सेकेंड वन है हमारा इंटरनल, इंटरनल CSS। थर्ड वन इज
एक्सटर्नल CSS। अब इनके नाम से ही आपको स्पेसिफाई हो जाएगा कि किस टाइप की। इनलाइन, इनलाइन मतलब उसी लाइन में। जैसे अगर मैंने लिखा H1 सिद्धांत और फिर मैंने H1 बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहीं पे CSS लिखूंगा तो वो CSS कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी इनलाइन CSS। कौन सी वाली CSS, इनलाइन CSS। अब कैसे लिखते हैं इनलाइन CSS, तो इनलाइन CSS हम लिखते हैं, इनलाइन CSS लिखने का तरीका होता है हमारा, हम पढ़ रहे हैं क्या, इनलाइन CSS, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS लिखने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H1 जैसे हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट हमने बहुत HTML में देखे हैं, जैसे हम SRC यूज करते थे, SRC यूज करते थे, है ना। वैसे ही हमारे पास स्टाइल होता है। हम स्टाइल में लिखते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक होती है हमारे पास कलर, कलर प्रॉपर्टी कोलन, अगर मैं देता हूँ रेड तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और यहाँ पे ये बंद, और मैं लिखता हूँ सिद्धांत, और यहाँ पे ये हेडिंग बंद। चलो लिख के देखें कैसे लिखते हैं, चलो लिख के देखते हैं ना। इसको करते हैं थोड़ा सा क्लोज, आप में शिफ्ट करते हैं, इसको लेके आते हैं। अब हमने पी टैग यूज किया था, आप कोई भी टैग यूज कर सकते हो, सबके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है। देखो मैंने स्टाइल लिखा, उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, उसको करता हूँ बंद, ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी, कलर, मैं लिखता हूँ कलर, लिखता हूँ रेड और सेव करता हूँ, देखो वो रेड हो गया, वो रेड कलर का हो गया। अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है मेरे पास, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, मैं कर दूंगा ब्लैक, देखो उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। भैया उतने बस का क्यों हुआ, पूरे का क्यों हुआ, उतने बस का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एलिमेंट की हाइट और विड्थ हमने सेट नहीं करी। हाइट और विड्थ भी CSS से सेट होती है, तो हमने अभी ये पूरी विड्थ ले रहा है। पूरी विड्थ मतलब अभी आपको दिख जरूर इतने में रहा है वो, लेकिन वो पूरी विड्थ में है, जितना हमारा विंडो का साइज है उस साइज पे है वो, इसलिए वो हमें पूरे में बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हो गई हमारी इनलाइन CSS। चलो नीचे वाले में भी लगा के देखते हैं कुछ। मैंने कहा स्टाइल, और मैंने उसको कह दिया, क्या कह दूं, मैं का फॉन्ट वेटेज। फॉन्ट वेटेज मतलब फॉन्ट का वेट, जो भी वेटेज होता है, मैंने उसको बोल दिया बोल्ड। मगर बोल्ड हो जाओ यार, अच्छे नहीं लग रहे, देखो मैंने उसको बोला बोल्ड, वो बोल्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक होता है हमारे पास फॉन्ट फैमिली, ओ फॉन्ट डिस्प्ले आ गया है, फॉन्ट डिस्प्ले नहीं, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो उसकी फॉन्ट की स्टाइल बदल गई, है ना। फॉन्ट फैमिली से क्या होता है, फॉन्ट की स्टाइल बदल जाती है, लिखने का तरीका, यानी उसकी थोड़ा सा उसमें स्टाइलिंग आ जाती है ना। अलग अलग फॉन्ट फैमिली की अलग अलग स्टाइल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस वाले को चेंज करके कुछ लिखूँ, कोई और सी फॉन्ट फैमिली लिखूँ, ये वाली, तो देखो ये कुछ अलग है ना। तो ऐसे हम CSS अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि यार इतनी सारी प्रॉपर्टीज मैं याद कैसे करूंगा, मतलब इतनी सारी CSS की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल CSS प्रॉपर्टीज, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी प्रॉपर्टीज, CSS की प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ, यानी में भी ये देखो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। बॉर्डर है, फिर बॉक्स है, फिर कैप्शन है, फिर कलर है, फिर फ्लैग्स है, फॉन्ट है, ग्रिड है, हाइट है, इनलाइन है, जस्टिफाइड मार्जिन, पैडिंग, है ना, ओवरफ्लो, हिडन, बहुत सारी चीजें होती हैं CSS में। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखोगे नहीं, प्रैक्टिस करते करते सब याद आ जाती है। मुझे क्यों याद है, क्यों मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मैं चीजें करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, जिससे कि मुझे चीजें याद रही जाती हैं, है ना। तो ये है हमारा इनलाइन CSS।
अब जल्दी से दो टाइप का और देखते हैं, दो टाइप का सीएसएस क्या, दो टाइप से और कैसे लिखते हैं। दो टाइप और हमारे पास क्या है, एक होता है हमारे पास इनलाइन सीएसएस, एक होता है हमारे पास इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, हम जो एचटीएमएल फाइल बनाते हैं ना, एचटीएमएल फाइल बनाते हैं, हम उसी में सीएसएस लिखते हैं, राइट सीएसएस इन एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल फाइल में कैसे, हमारे पास एक टैग भी होता है स्टाइल नाम का, स्टाइल नाम का एक टैग होता है जिसमें हम सीएसएस लिखते हैं, है ना। और ये कहाँ लिखते हैं हम, हेड टैग के अंदर। हेड टैग हमने देखा था ना, हेड टैग होता है एक, हेड टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं अभी वो देखते हैं हम, चलो कैसे लिखते हैं, देखो वो लिखते हैं हम हेड टैग के अंदर। अब जैसे कि ये हमारा हेड टैग, ये हेड टैग है, ये पूरा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी है ये हेड टैग के अंदर लिखी है, ठीक। अब यहाँ पे लगाते हैं क्या, स्टाइल, स्टाइल। और यहाँ पे मेरा टैब 9 थोड़ा सा ज्यादा होशियार बन रहा है, मैं इसको बंद करूंगा। मैं कहा भाई धीरे धीरे पढ़ाना है, ज्यादा नहीं पढ़ाना। मैं करता हूँ पी, और मैंने लिखा पी, और हर चीज का एक सिंटैक्स होता है ना, आपको पता होगा कि हर चीज को लिखने का एक सिंटैक्स होता है। तो मैंने लिखा पी, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। जाके हम देखेंगे तो सबका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, बट मैंने तो पी को दिया था, तो भाई जब अपन पी को दिया था तो इस पी पे भी अप्लाई हुआ और इस पी पे भी अप्लाई हुआ, ठीक है। चलो इसको हम प्री कर देते हैं, ठीक है। पी से हमने इसको प्री कर दिया। प्री एक टैग होता है, मैंने आपको एचटीएमएल की सीरीज में बताया था कि प्री एक टैग होता है। तो देखो जिसमें सिर्फ पी था ना, सिर्फ उसमें उसमें आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक लगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री, प्री, और मैं इसको देता हूँ कलर, जो तुम्हारा कलर है वो तुम कर दो टोमेटो, टमाटो होता है वो, टोमेटो, और बैकग्राउंड कलर कर दो दोसर ब्लू। तो ये हो गया, ये देखो, ठीक है। तो इस टाइप से हम, ये होता है हमारा क्या, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल मतलब हम दूसरी फाइल बना के नहीं लिख रहे हैं, हम उसी फाइल के अंदर लिख रहे हैं सीएसएस। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, थर्ड वाला है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस में हम एक अलग से फाइल क्रिएट करते हैं। When we talk about the external CSS, और एक्सटर्नल की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ क्या, ऐसे मैं स्पेलिंग तो बहुत गलत लिखता हूँ। एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करते हैं, एक अलग से फाइल करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस करके एक फाइल क्रिएट करते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाम स्टाइल ही रखो, आप उसको कुछ भी लिख सकते हो, इंडेक्स डॉट सी एस एस, बट उसका जो लास्ट का एक्सटेंशन होना चाहिए ना, फाइल का एक्सटेंशन, वो डॉट सी एस एस होना चाहिए। डॉट सी एस एस मतलब वो एक स्टाइल फाइल होगी, वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट की एक फाइल होगी। तो उसका सिर्फ एक्सटेंशन जो है वो आपका डॉट सी एस एस होना चाहिए, ठीक है। हम ये फाइल क्रिएट करते हो, यहाँ पे इस फाइल पे हम सी एस एस लिखना चालू करते हैं। बट भैया हमारी इंडेक्स फाइल को कैसे पता चलेगा, इंडेक्स डॉट एस टी एम एल जो हमने बनाई थी, एस टी एम एल जो बनाई थी, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने इंडेक्स डॉट सी एस एस बनाई है। हम इसको लिंक करेंगे, लिंक करेंगे, लिंक। लिंक करने का क्या मतलब है, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसको एक लिंक के माध्यम से, एक लिंक के सहारे हम इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस को जोड़ देंगे कि भैया एक काम करो, हमें तुम में नहीं लिखना, ना हमें इनलाइन में लिखना है। हम क्या करेंगे, हम अलग से लिखेंगे, लेकिन तुम जाके इस फाइल को पढ़ लेना। तो तुम जो भी कलर अलर हमने बताया आपको वो लगा लोगे, ओके।
तो ये लिंक टैग होता है हमारे पास, आपने देखा होगा ऊपर आपके HTML टैग पे एक लिंक टैग लगा होता है ना। वहां पे एक SRC होता है, SRC मतलब सोर्स, और एक रेल होता है। रेल में हम लिंक दे देते हैं style.css, और ये हमारी फाइल लिंक हो जाती है। ठीक, करके देखा, चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। चलो सॉरी, ये CSS में यहाँ से हटाता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। वैसे हटा क्यों रहा हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया, है ना। ये आपको मिल जाएगा उसमें क्या है, आपके गिटहब के रेपो में। यहाँ चलते हैं, एक फाइल बनाते हैं, क्या, index.css। मैं बेसिकली style.css बनाता हूँ, लेकिन मैंने आप लोग के चक्कर में बना दिया index.css, क्योंकि आप लोग को पढ़ाना है, मुझे नहीं पढ़ना, मैं पढ़ चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल index.css, ये बनाया मैंने, और मैंने इसको लिंक कर दिया। अब जैसे ही मैंने लिंक किया, तो देखो ये लिंक टैग होता है। अब इसमें क्या कितने एट्रीब्यूट है, 2 एट्रीब्यूट है, एक रेल है, एक href है। href मतलब रेफरेंस कहाँ का दे रहा है आप, रेफरेंस। इस फाइल में बेसिकली हम रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कौन सी फाइल जाके देखनी है तुम्हें। जैसे किसी ने कहा कि यार एक काम करो, तुमको जावास्क्रिप्ट पढ़नी ना, और टेक इंजीनियर से पढ़ लो, तो तुमको वो किसका रेफरेंस दे रहा है, तुमको टेक इंजीनियर का रेफरेंस दे रहा है वो, समझे। रेफरेंस का मतलब समझे, ऐसे होता है रेफरेंस। अब ये आगे मेरी इंडेक्स डॉट, अब मैं यहाँ पे प्री टैग सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्री टैग में मेरी CSS लगी नहीं है अभी, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, प्री टैग में मेरी CSS लगी नहीं है। भैया और कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, स्टाइल स्टाइल नहीं, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, CSS फाइल है ना, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। आप जस्ट इसको दोगे बैकग्राउंड कलर, और इसको दे दो अज्योर करके कुछ है। ये देखो हल्का सा चेंज हुआ है, चाहो मैं इसका कलर डेंसिटी थोड़ी सी RGB में दे देता हूँ। ये देखो हो गया इसका बैकग्राउंड कलर चेंज। फॉन्ट फैमिली दे के देख लो, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज दे के देख लेते हैं हम, 12 पिक्सल कर देते हैं इसका साइज। देखो 12 पिक्सल छोटा हो गया। अब 12 पिक्सल से 22 पिक्सल कर देते हैं, बड़ा हो गया। ठीक है, और क्या है हमारे पास, व्यू बॉर्डर है हमारे पास 1 पिक्सल, सॉलिड ब्राउन। ये देखो उसमें बॉर्डर आ गई। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस करके हमारे पास एजेस को शार्प करने के लिए 50% अगर मैं देता हूँ, तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, 20 पिक्सल्स। ये शार्पनेस आ गई उसकी बॉर्डर पे। अब ये सी क्यों बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो विंडोज की साइज के कारण। अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा, तो वो देखो आने लगा हो, ये फुल अगर स्क्रीन में कर रहा हूँ, क्योंकि वो फुल विड्थ लेगा, उसको नहीं पता कि आप सिर्फ करके चला रहे हो, है ना। ये सब उनको डिफाइन करना पड़ता है, तो इस कारण वो आधा दिख रहा है आपको। चलो, तो ये होगा हमारे 3 प्रॉपर्टीज CSS लगाने की। अब अपने एंड पे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, थोड़ा सा पढ़ो CSS के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे, हाइट वेट्स और बहुत सारे टैग्स वगैरह की। हाँ, एक चीज एक चीज मन में डाउट आ रहा होगा, भैया हेड टैग के अंदर क्यों लिखते हैं, सबसे बड़ी बात, क्यों लिखते हैं हेड टैग के अंदर, क्या जरूरत है हेड टैग के अंदर लिखने की। चलो, वो माजरा भी सॉल्व करते हैं। वो माजरा कैसे सॉल्व करते हैं, वो माजरा यहीं पे सॉल्व करेंगे। चलो, आ, ये पेन उठाया मैंने, चलिए। हाँ, हाँ, यहाँ ये हो आप। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा भैया कि भैया हेड टैग के अंदर ही क्यों लिखेंगे। हेड टैग के अंदर ही क्यों। मैं कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, यहाँ पे ये हमारा ये है, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। अगर इसको मैं देखूं यहाँ से,
ये मेरा डॉक्यूमेंट है ना। अब जब हमारी HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट लोड होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। हमें पता है कि हमारा कोई भी कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना। तो सबसे पहले वो कहाँ गया, डॉक टाइप HTML पे गया, उसने देखा कि हाँ डॉक टाइप HTML है। HTML पे गया, लैंग्वेज EN है, ठीक है। मेटा टैग देख लिया, UTF-8 है, ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप टाइटल डॉक्यूमेंट है, उसमें ऊपर डॉक्यूमेंट, ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट यहाँ से आया, टाइटल आ गया, ठीक। उसके बाद रिंग कलर स्टाइल शीट इंडेक्स रहता है। अगर इसको मैं यहाँ नहीं लिखता, चलो ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा, ठीक। अब वो पूरा पेज लोड हो गया, पूरा HTML आ गया, मेरा पी टैग का एलिमेंट जो था वो आ गया, पी टैग का एलिमेंट आ गया और प्री टैग का भी एलिमेंट आ गया। बट ये बताओ मुझे, जब ये सब आ गया तो इसमें जो स्टाइल दी थी मैंने वो भी तो आ जानी थी, है ना। बट इन केस अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो वो इसके लोड होने के बाद आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, पहले पी आएगा फिर प्री आएगा फिर कहीं जाके CSS आएगी। लेकिन नहीं भैया, मुझे तो CSS पहले चाहिए, क्योंकि जब यूजर आएगा तो उसको पहले कॉल या ना नॉर्मल सा टेक्स्ट दिखेगा, उसके बाद CSS आएगी, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। इसलिए हम उसको हेड टैग में यूज करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा फंडा है, लोडिंग टाइम के कारण। लोडिंग टाइम के कारण मतलब क्या, कि पहले हमारी स्टाइल लोड हो जाए, स्टाइल लोड हो जाए, देन हमारा कंटेंट लोड हो। तो जब कंटेंट लोड होगा तो उसमें हमारी स्टाइल लगी हुई आएगी, ठीक है। और अगर हम उसको नीचे लिखते हैं तो हमारा क्या है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा इन द सेंस कि पहले कंटेंट लोड हो जाएगा फिर हमारी स्टाइल लोड होगी। इसको करके देखते हैं क्या, चलो करके देखते हैं। में भी होना ऐसा ही चाहिए, मैं गलत तो नहीं हूँ, होता ऐसे ही है, तब भी करके देखते हैं। करके देखने में अलग मजा है। इसको मैंने उठाया, Ctrl+X किया, कंट्रोल सेव किया, और मैंने बॉडी के बाहर लेके कर दिया इसको। देखो टाइम लग रहा है, जैसे देखो, देख रहे हो पेज रिलोड हो रहा है, तो CSS ये देखो बहुत 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 स्लो यानी बहुत जल्दी लोड हो जाता है ना। जो हमारा HTML पेज है विद इन 1 मिली सेकेंड लोड होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि हल्का सा पहले नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, देन उसके बाद हमारा क्या है, जो वो आ रही है क्या, CSS आ रही है। और अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको किया था, यहाँ पे मैंने इसको पहले लगाया था, तो देखो वो नहीं हो रहा है, मैं लोड कर रहा हूँ, लेकिन वो एक ब्लिंक टाइप का जो मार रहा था ना, वो ब्लिंक नहीं मार रहा। क्यों, क्योंकि पहले मेरी स्टाइल लोड हो गई है, देन मेरी एलिमेंट लोड हो रहा है, तो वो ब्लिंक नहीं मार रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसको वहां पे नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ तो हल्का सा ब्लिंक मार रहा है, समझे। इसलिए हम CSS को हमेशा टॉप पे करते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने में लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। कि टेक इंजीनियर पे एक नई सीरीज CSS की चालू हो गई, अगर आपको CSS सीखना है तो आप रेफरेंस दे सकते हो मेरा, है ना, रेफरेंस। ओके, देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।